15 साल हैं और तुम स्कूल जाते हो, होमवर्क करते हो, गेम्स खेलते हो और एक 15 साल का लड़का अपने घर के एक पुराने कंप्यूटर से नासा को हैक कर लेता है। ये कोई मूवी स्टोरी नहीं है, ये सच में हुआ था और उस लड़के का नाम था जोनाथन जेम्स। हाय एवरीवन, आई एम पावली शर्मा, योर साइबर सिक्योरिटी मेंटर एट WSCubeTech। और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक ऐसी रियल स्टोरी जो आपको सीरियसली सोचने पर मजबूर कर देगी, टेक्नोलॉजी, टैलेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। तो एंड तक जरूर देखना। जोनाथन जेम्स, जिसे ऑनलाइन नाम से कॉमरेड जाना जाता था, वो फ्लोरिडा USA का रहने वाला था। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, कोई स्पेशल रिसोर्सेज नहीं, कोई मेंटोर नहीं, बस एक सेकेंड हैंड कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन। लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी और उसकी सेल्फ टॉट हैकिंग स्किल्स इतनी शार्प थी कि उसने वो कर दिखाया जो प्रोफेशनल्स भी नहीं सोच सकते थे। और ये सब उसने किया सिर्फ 15 साल की उम्र में। 1999 में जोनाथन ने कुछ ऐसा किया जो पूरी दुनिया को शॉक कर गया। पहले वो US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के सिस्टम्स में घुसा, DTRE यानी डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी। वहां से उसने 3300 से ज्यादा ईमेल्स और यूजर नेम्स पासवर्ड्स चुरा लिए, इंक्लूडिंग सेंसिटिव गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के क्रेडेंशियल्स भी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उसके बाद उसने नासा के सर्वर्स हैक किए, उसने नासा के मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर के सिस्टम्स में एंट्री की और वहां से उसने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया जिसका नाम था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लाइफ सपोर्ट सॉफ्टवेयर। ये वो सॉफ्टवेयर था जो ISS में एस्ट्रोनॉट्स के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता था। इस हैक की वजह से नासा को अपने सिस्टम्स 21 दिन के लिए कंप्लीटली शट डाउन करने पड़े और इस डाउन टाइम की कॉस्ट $41,000। एक 15 साल के लड़के ने घर बैठे बैठे नासा को 21 दिन के लिए बंद किया। सोचने वाली बात है ना। अब ये मत सोचो कि उसने कोई सुपर ह्यूमन वाला काम किया। उसने बेसिक लेकिन पावरफुल टेक्निक्स यूज की। उसने पैकेट स्निफिंग यूज किया, मतलब नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करना और उसमें सेंसिटिव डेटा निकालना। उसने नॉन वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट की जो ऑलरेडी सिस्टम्स में थी और जो ऑर्गेनाइजेशन ने पैच नहीं की थी, और उसने बैकडोर्स को इंस्टॉल किया ताकि बार बार एक्सेस मिलता रहे बिना दोबारा हैक किए। ये टेक्निक्स आज भी यूज होती हैं और इसीलिए एथिकल हैकर्स का काम होता है कि इन वल्नरेबिलिटीज को पहले ही ढूंढो बिफोर द बैड गाइज डू। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात, जोनाथन के पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई कोर्स नहीं था, लेकिन नॉलेज थी। वो नॉलेज उसने गलत जगह यूज की और आगे मैं बताऊंगी कि उसका हुआ क्या। लेकिन अगर आप ये सेम नॉलेज सही डायरेक्शन में यूज करना चाहते हो एथिकल हैकिंग के थ्रू, तो WSCubeTech लेकर आया है AI पावर्ड एथिकल हैकिंग बूट कैंप, वो भी आपके लिए। कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है, कंप्लीट बिगिनर फ्रेंडली कोर्स है, रियल लैब प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स, केस स्टडीज, क्विज़ेस और 4 वीक्स के इंटर्नशिप विद रियल वर्ल्ड एक्सपोजर। बोनस में आपको एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलेंगे जैसे कि SQL इंजेक्शन और दूसरे हाई डिमांड टॉपिक्स। क्लास रिकॉर्डिंग्स भी होंगी, अपनी पेस पे आप सीख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके खुद को रजिस्टर करो। अब आता है वो इम्पोर्टेंट पार्ट जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 2000 में जब जोनाथन सिर्फ 16 साल का था, FBI ने उसके घर पे रेड की। उसे ट्रेस करना मुश्किल नहीं था क्योंकि जोनाथन ने कुछ मिस्टेक्स की थी जो एक्सपीरियंस्ड हैकर्स अवॉइड करते हैं, जो की थी डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़ना। क्योंकि वो यंग था, उसे एडल्ट प्रिजन नहीं भेजा गया, लेकिन उसकी सजा थी 6 मंथ्स हाउस अरेस्ट और ये कंडीशन थी कि वो कंप्यूटर्स को यूज नहीं कर सकता। एक लड़का जिसके लिए कंप्यूटर्स ही सब कुछ था, उसे कंप्यूटर से ही दूर कर दिया गया। वो पहला माइनर था अमेरिकन हिस्ट्री में जिसे फेडरल साइबर क्राइम के लिए सेंटेंस मिला। और ये स्टोरी यहाँ ही खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। 2007 में एक बड़ा रिटेल हैकिंग केस हुआ, TJX कंपनीज, जिसमें करोड़ों का डेटा चोरी हो गया। FBI ने मल्टीपल हैकर्स को सस्पेक्ट किया। जोनाथन, जो अब 24 साल का था, वो भी इस सस्पेक्ट लिस्ट में आ गया। हालांकि ऑफिशियली उस पर कोई भी चार्जेस प्रूव नहीं हुए, लेकिन इस प्रेशर को वो हैंडल नहीं कर पाया। तो मई 2008 में जोनाथन जेम्स ने अपनी जान ले ली, जो सिर्फ 24 साल का था। उसने एक नोट छोड़ा जिसमें उसने लिखा कि उसे सिस्टम पे भरोसा नहीं था कि वो एक ऐसी सजा के लिए पनिश होगा जो उसने की ही नहीं है। एक जीनियस जो शायद बेहतरीन एथिकल हैकर, सिक्योरिटी एक्सपर्ट और रिसर्चर बन सकता था, दुनिया से चला गया सिर्फ 24 साल की उम्र में। तो इस पूरी स्टोरी से हम सीखे क्या? सबसे पहली बात ये कि टैलेंट को सही डायरेक्शन चाहिए। जोनाथन के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स थी, लेकिन गाइडेंस नहीं थी।
कोई नहीं था कि जो कहता कि भाई ये स्किल तो तेरे पास है लेकिन इसको एथिकली यूज कर करियर बना। दूसरी बात ये कि क्यूरियोसिटी क्राइम नहीं है बट एक्शंस हैं। सिस्टम एक्सप्लोर करना, लर्न करना, ये क्यूरियोसिटी नेचुरल है, लेकिन अनऑथराइज्ड एक्सेस चाहे इंटेंशन कुछ भी हो कॉन्सिक्वेंसेस लाता है, रियल लाइफ चेंजिंग कॉन्सिक्वेंसेस। तीसरी बात ये कि एथिकल हैकिंग एक रियल करियर है। आज कंपनीज लाखों नहीं करोड़ों में पे करती हैं उन लोगों को जो एग्जैक्टली यही काम करते हैं लेकिन लीगली। बग बाउंटी प्रोग्राम्स हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग फर्म्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, सब एथिकल हैकर्स ढूंढ रहे हैं। जोनाथन ने जो किया वो इल्लीगल था और उसे उसकी सजा मिली, लेकिन आप वही स्किल्स, वही क्यूरियोसिटी एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन में लगा सकते हो। जोनाथन जेम्स की स्टोरी सिर्फ एक हैकिंग स्टोरी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि राइट नॉलेज रॉन्ग डायरेक्शन में जाए तो ट्रेजेडी होती है, और ये भी कि साइबर सिक्योरिटी फील्ड को आप जैसे क्यूरियस पैशनेट लोगों की जरूरत है बट एथिकली। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उन दोस्तों के साथ जिन्हें टेक्नोलॉजी पसंद है, ताकि वो सही रास्ता चुने। और कमेंट्स में बताओ कि क्या आप जोनाथन जेम्स के बारे में पहले से जानते थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एथिकल।